प्रभु यीशु मसीह एक जवानी लाइफ व्यतीत करते हुए क्रूस पर चढ़कर मरा था। अपनी पूरे जवानी के समय में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मारा। यीशु धरती पर आने का कुछ कारण है। यीशु धरती पर इस जगत में आने का कुछ बहुमूल्य कारण है, पर्पस है, उद्देश्य है। क्या आपके लाइफ में भी उद्देश्य है दुनिया में जीने का? है या नहीं है ना? क्या है हमारा उद्देश्य? हमें काम करना है, पैसा कमाना है, मकान बनाना है और बच्चे होना है, बच्चों को पढ़ाना है, फिर उसको भी शादी करवाना है, उसको कई जगह भेजना है और फिर तब तक हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, कोई बीमारी आना है, मर जाना है। इतना तो है ना। इंसान के लाइफ में इससे ज्यादा वो करते क्या है? पर एक पर्पस ड्राइवन लाइफ, एक उद्देश्यमय जीवन था प्रभु यीशु मसीह का। यीशु जगत में आया। हमने ये जो यशायाह नबी 53 अध्याय में पढ़ा ना, यीशु मसीह अपने प्राण को मृत्यु के लिए उंडेल दिया। यीशु का आगमन ही क्या था? मृत्यु पाने के लिए, मरने के लिए यीशु मसीह आया, जीने के लिए नहीं आया। और क्यों मरना था उनको? क्योंकि समस्त संसार का पाप की बोझ को उठाकर उसको खत्म करे, उसको उस सारे बोझ को अपने ऊपर ले, अपने ऊपर उंडेलने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। कितना अच्छी बात है। प्रभु यीशु दुनिया में किसी का धर्म बदलने के लिए, गोत्र बदलने के लिए, ये सब काम करने के नहीं आया। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उनका सब कुछ बदल जाता है। यीशु मसीह कोई धर्म बदलने नहीं आया, गोत्र बदलने नहीं आया, भाषा बदलने नहीं आया। लेकिन जब आप यीशु के पास आ जाते हैं, आप समूल रीति में परिवर्तित हो जाता है, एक नया इंसान बन जाता है, एक नया सोच वाला बन जाता है, हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, हमारा विचारधारा बदल जाता है, हम खुद एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। वही तो मतलब है इसका। लोग इसलिए हमको लोगों से प्यार नहीं करते जो मसीह में आते हैं ना, क्योंकि वो समूल रीति में परिवर्तित हो जाता है। यीशु में आने से पहले वो जो था, यीशु में आने के बाद वो नहीं रहेगा। यीशु में आने के पहले वो गुंडागर्दी करता था, लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद भी उस चीज को छोड़ देता है। वे जो भी करते थे, चोरी करने वाला चोरी की आदत को छोड़ देता है, झूठ बोलने वाला क्या करता है, झूठ की बात को छोड़ देता है, और जो भी काम करते थे उन तमाम चीजों से अलग हो जाना, यही यीशु मसीह में आने का मतलब होता है। तो यीशु आया दुनिया में कुछ पर्पस लेके आया, उद्देश्य लेकर के आया। सबसे बड़ा वाला पर्पस क्या है? समस्त संसार को पाप की गंदगी से, पाप की गुलामी से, पाप की बंधन से क्या करें? आजाद करें हमें। पर लोग इस बात को नहीं समझा। लोगों ने यीशु को पकड़कर क्रूस पर चढ़ाकर मारा। आज हमारे बीच में प्रभु भोज है, रोटी है, दाखरस है। हम रोटी में से खाएंगे और दाखरस में से पीते हैं। परंतु इस दोनों चीज किस बात को दर्शा रहा है? ये यीशु मसीह का मृत्यु, और यीशु मसीह का मृत्यु मतलब क्रूस पर यीशु का मृत्यु होता है, उस चीज को दर्शाता है। और यीशु मसीह मर गया, मालूम से जी भी उठा है, ये तो हमें मालूम है। लेकिन खास तौर से ये जो प्रभु भोज है, यीशु मसीह का मृत्यु का स्मरण हम लोग करते हैं। जब कोई पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, तो इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाता है ना, मृत्यु और मरना और गाड़ा जाना और जी उड़ने का, उन तमाम चीजें आता है। लेकिन प्रभु भोज में आप देखिए, यीशु मसीह का मृत्यु को हम लोग स्मरण करते हैं। यीशु मसीह अपना लहू हमारे लिए बहाया।
यीशु मसीह का शरीर को कोड़े खाने खिलाकर टुकड़ा टुकड़ा किया, है ना। यीशु का शरीर, आपको मन में रखना, एक नौजवान व्यक्ति, उसका शरीर को क्या किया, लोगों ने दरार करके एक नदी के समान जो बना दिया गया, जहां से पानी बहता है, या यीशु मसीह के शरीर से क्या बह रहा था, लहू बह रहा था। उनके आखिरी खुंदक प्रभु यीशु ने हम सब के लिए बहा दिया। क्रूस पर चढ़कर जब मरा तो उसका लहू लुहान होकर के मरा था। पर उससे पहले प्रभु यीशु मसीह को कुछ ऐसे घंटे उनके पास में थे जो बहुत ही दर्दनाक समय था उनका। सबसे पहले उनको हन्ना के समक्ष में पेश किया जाता है। वही बात आपने यहां पर देखा था। 6 बार यीशु मसीह को अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों के द्वारा उसका जो है उसके साथ उनके जस्टिफिकेशन के लिए उसके साथ बातचीत करने के लिए लेके गया। उसने क्या गुनाह किया, उसका दोष क्या है, ये सब कुछ पता होने के पूछताछ के लिए ना यीशु मसीह के साथ 6 जगह में अलग अलग लोगों के द्वारा पूछताछ के लिए लेकर के जाता है। सबसे पहले कहां पर लेके गया, हन्ना के पास लेके गया। आपको मालूम कौन था हन्ना? उस समय का जो महायाजक था, उनका नाम कैयफा है। कैयफा का ससुर है, फादर लो है वो। पर यह व्यक्ति उस आराधनालय यानी यरूशलेम टेम्पल का देखभाल करने वाला व्यक्ति भी था। वहां पर जो है ना जो भी बिजनेस होता था वहां पर, उस बिजनेस का इंचार्ज किसके पास था? हन्ना के पास। अब ध्यान से सुनिए, हन्ना के पास प्रभु यीशु मसीह को क्यों लेकर के आया? क्योंकि हन्ना उस आराधनालय के कौन है? सरदार जैसा है। वहां पर जो इंचार्ज है, जो देन लेन करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर उनसे बात करने वाला, उनसे पैसा लेने वाला, पैसे इकट्ठा करने वाला, बिल देने वाला, मतलब सारे काम उनका था। यीशु को हन्ना के पास लेके आने के लिए मुझे लगता है कोई कारण ऐसे हो सकता है। हन्ना ने स्पेशली बोला होगा कि तू उन्हें मेरे पास लेकर के आना है। क्योंकि क्या कारण है बता सकते आप लोग? प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में आता है, एक बार अपने हाथ में चाटा ले लिया, सारे देन लेन करने वालों को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। नुकसान किसका हो रहा था? हन्ना का। हन्ना कौन है? हाँ, इंचार्ज है। देन लेन करने वाले सब लोग वहां से हट गया। आराधनालय में अब देखिए प्रभु यीशु मसीह ने चाटा लिया अपने हाथ में, सबको बाहर कर दिया। उसने कहा, मेरे अपने पिता के घर को तूने चोरों के गोफ बनाया है। चोरों के एक झुंड बना दिया गया, डाकुओं के, चोरों के गोफ बनाया गया है। तो यीशु ने क्या किया? एक पवित्रीकरण का काम वहां पर किया। इससे सबसे बड़ा नुकसान हन्ना को, क्योंकि हन्ना उसका सरदार है, उसके पास आता है ये सारे बिल, जो पैसा। आप देखिए उस समय में बलि चढ़ाता था ना, बलि चढ़ाने के लोग अपने गांव से पशुओं को लेके आते हैं, जानवरों को लेकर के आते हैं। हन्ना देख करके बोले, अरे यार इसका पूंछ थोड़ा छोटा है, इसका आंग छोटा है, इसका नाक बड़ा हो गया, वो मतलब उम्र में थोड़ा ज्यादा हो गया है, कम हो गया है। हन्ना क्या करेगा? वो जानवर को अपने पास रख लेगा, हन्ना अपने पास से दूसरे जानवर को दे देगा। सुनिए ना, यही जानवर होगा अगले व्यक्ति को जो दे रहे हैं। तो क्या करते हैं? उनसे पैसा ले लेते हैं, उससे पैसा ले लेगा और ऊंचे दाम में बिक्री करता है। कितना बड़ा बिजनेस चल रहा था वहां पर। हन्ना को उस बिजनेस क्या हो गया? नष्ट हो गया। यीशु मसीह ने वहां पर पवित्रीकरण का काम किया। देन लेन करने वाले सबको क्या कर दिए? बाहर कर दिया। इसलिए उनके पास भी उनका पूछताछ के लिए लेकर के
आए हैं। यहाँ पर दो प्रकार के जो उनको उनके ऊपर दंड देता है या पूछताछ होता है। एक तो है उनके धार्मिक विधि में, मतलब यहूदियों के कल्चर के अनुसार उसे पूछताछ करेगा। दूसरा जो है राज 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 ये राज यानी पॉलिटिकल रीति में, राष्ट्रीय रीति में, है ना, प्रशासन उनको पूछताछ करेगा। यानी वो जितना पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके आधार पर उनको पूछताछ करके उनका गलती को निकालने की कोशिश करता है। तो अब यहाँ पर देखिए अगला, जैसे हमारे पास समय नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी समाप्त करूंगा। अगला प्रभु यीशु मसीह को किसके पास लेकर जाते हैं? आप उसका 24 को पढ़िए। 24 यूहन्ना 18 अध्याय 24 को पढ़िए। हन्ना ने उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। शिमोन पतरस पड़ा हुआ आग ताप रहा था। बस आप देखिए। नेक्स्ट है, हन्ना ने किसके पास भेजा यीशु मसीह को? काइफा महायाजक के पास में भेजता है। काइफा धर्म के रूप में धार्मिक शिक्षा देने वाला या फिर इसी अधर्म के आधार पर उनको दंड की घोषणा करने वाला है, क्योंकि महायाजक है ना। कैफा एक महायाजक है, उनके पास में लेकर जाता है। वो यीशु मसीह को बांधा हुआ लेके गया। हन्ना ने उनको क्या कर दिया? बांध लिया। बोला चल इसको कहां पर लेके जाए? कैफा के पास लेकर चले। हाँ देखिए, एक नौजवान जिसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़कर कैफा के पास में लेकर के जाता है। आज भी अब देखा जाए मसीह लोगों के साथ यही अपराध होता है ना। कोई अपराध नहीं करने के बाद भी आपके ऊपर इतना इल्जाम लगाएगा, कितना कितना दाराएं लगाया जाता है। मेरा एक दोस्त है जिनको पकड़कर अभी जेल में डाला गया, उनके पत्नी 2 बच्चों को। कल मैंने उनका एक खबर सुना कि उनका बेल का मतलब वो नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया, क्योंकि बच्चों को धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। कोर्ट ने बोला ये बच्चों को धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, इसलिए उनको कोई बेल नहीं देगा। आपकी गुनाह क्या है? सुसमाचार बोलने का गुनाह, बाइबल रखने का गुनाह, बाइबल हाथ में रखने के लिए गुनाह। तो ये सेम चीजें यहां पर यीशु मसीह के साथ भी हो रहा है। अब ये क्या करेगा? उनके धर्म के आधार पर उनको क्या करेंगे? उनके साथ उनका जो है पूछताछ करेगा। या लूका और सुसमाचार 22 अध्याय निकाल दीजिए। लूका 22 का 66 वर्ष देख ली। लूक चैप्टर 22 वर्स 66 को पढ़ेंगे। हुआ तो लोगों के पुरनियों और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा। अब देखिए यहाँ पर पुरनियों के महासभा में यीशु को लेकर के आता है। महासभा में लेकर के आता है। यहाँ पर पूर्णी है, ये पूर्णियों के बीच में ले आया। वे क्या करते हैं? उनके पास अचल में इनको कोई दंड का आज्ञा देने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए वे लोग हैं, ये पूर्णियों ने क्या किया? उनको सीधा पीलातोस के पास में 4th नंबर, 4था जगह है, पीलातोस के पास में भेजता है। मत्ती 27, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 2 और 11 को देखिए। मैथ्यू 27 2 और 11 जरा पढ़, जल्दी पढ़िएगा उसको। पीलातोस के पास में आता। अचल में वहीं पर ना वो गवर्नर था। पीलातोस गवर्नर है। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 2। पीलातोस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के
सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। हाँ भाई 11 वचन को भी पढ़िए। 11 वचन। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिया उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। आमीन। अब देखिए पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह आता है और उसके साथ वो बातचीत कर रहा है। पिलातुस उसके सामने बात कर रहा है। पिलातुस कौन है? वहां के गवर्नर है। उनके पास अधिकार है, उसको मृत्यु दंड देने का अधिकार उनके पास है। पर पिलातुस की पत्नी एक धार्मिक स्त्री थी। मुझे लगता है कि वो शायद यीशु मसीह का शिक्षा को पाने के लिए तत्पर थी। पिलातुस की पत्नी पिलातुस के पास में आती है और बताती है कि अरे ये एक धर्मी पुरुष है, इनके ऊपर तो कोई ज्यादा ऐसा मुकदमा नहीं चला, मृत्यु दंड का कोई योग्य नहीं है। ये बेकसूर है, धर्मी पुरुष है, इनको कोई मृत्यु दंड ना दिया जाए। आपने यहाँ पर अलग अलग जगह पर देखते हैं तो यहाँ पर पिलातुस चाहा था कि यीशु को फ्री कर दे, उनके उधर से उनको क्या करे, फ्री करे। लेकिन वहां पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो गया, सब लोगों ने बोला नहीं नहीं, यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मार दो, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, मारो, उसको नहीं छोड़ना। यहाँ पर एक बरबास नाम का व्यक्ति है जो बर्बाद करके रखा हुआ है पूरे समाज को। उसने मतलब एक आतंकवादी टाइप का व्यक्ति था, उनको छोड़ो, रिहा करो। अब आप देखिए कि पिलातुस ने क्या किया। पिलातुस आप यूहन्ना 19 का 1 से 4 तक पढ़ेंगे तो वहां पर भी समझ में आता है। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकल कर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। मैं उस पर कोई दोष नहीं पाता। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मारने के लायक उसने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलती नहीं करी। पर लोगों ने क्या किया, यीशु को ले आया, उनको मारा, पीटा, उसके सिर पर कांटे का मुकुट रखा, इस तरीका से उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। और सारे लोगों ने ये बोला कि उनको क्रूस पर चढ़ाकर मारो, उनके लहू हमारे और हमारे संतान के ऊपर, है ना। मत्ती 27 का 24, 25, 26 में आप इस चीज को देख सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 24, 25, 26 में आप देख सकते हैं। लोग बोल रहे हैं कि इन्हें मारो, उनके लहू, उनका खून हमारे ऊपर आने दो, हमारे बच्चों के ऊपर भी आने दो। असली में वो पुकार जो है ना, आज भी ऐसा ही फुलफिल हो रहा है, पूरा हो रहा है। आज तक इस्राएली लोगों के ऊपर उस लहू का दंड है। अभी भी देखिए कितने लोग इस्राएलियों का अटैक कर रहे हैं, उनके लोगों को चैन से रहने नहीं दे रहा है। हमेशा युद्ध, हमेशा कोई ना कोई लड़ाई हम हमेशा इस्राएल में देख सकते हैं। और वहां के कितने लोगों को बंदी बना के, अभी 1-2 साल पहले भी आपने देखा, 1200 से ज्यादा बच्चे, जवान लोग जो वहां पर थे, कोई पर्व मना रहे थे, तो उस समय में हमास आकर के उनको बंदी बनाकर लेके गया, बहुत सारे लोगों को मारा, है ना, मृत्यु के घाटी में उतार दिया। अब हमें मालूम है कि उसके परिणाम में कितने बड़े काम आज भी उसका बुरा परिणाम चल रहा है। कि क्या कारण है? क्योंकि यहूदियों ने क्या किया, बोला उनके लहू हमारे ऊपर आने दो, हमारे बच्चों पर भी। 2000 साल के बाद भी वो चल रहा है।
इसलिए हमें बहुत ध्यान देना। हम कुछ भी बोलते हैं ना, हम जब जुबान खोलकर कुछ बोलते हैं, ध्यान से बोलने की जरूरत है। ये इस बात को हम सब लोग को जानना चाहिए। आप परमेश्वर के लोग हो या कोई भी हो, जब भी हम बात करते हैं, अगर हम गलत बात का इस्तेमाल किया, उसका बुरा परिणाम हो सकता है। विशेष में परमेश्वर के लोग जब भी कुछ बात करते हैं, पॉजिटिवली बात करने के लिए सीखना है। आपके मुंह से कभी नकारात्मक बातें नहीं आना। और नकारात्मक चीजों के लिए वो शैतान बहुत पसंद करता है। नकारात्मक चीजें, नेगेटिविटी शैतान बहुत पसंद करता है। जब हम नेगेटिविटी में आ जाता है, शैतान ताली बजा के हमारा प्रोत्साहन देगा, ऐसा ही बोलो, ऐसा ही करो, ऐसा करता रहो, है ना। तो बोलो तुम बीमार है, बोलो तुम सही नहीं है, बोलो तुम गलत है, बोलो तुम यार ठीक नहीं होगा, बोलते रहो। ऐसे शैतान आपको कॉफी चाय पिलाते रहेंगे, है ना। आपके लाइफ को वो तालियां बजा के आपके साथ दे देगा, चलो भाई तुम करते रहो ऐसे। लेकिन हमें ये ऐलान करना है, शैतान तू हारेगा, क्योंकि हमारा प्रभु हमें जीत दिलाने वाला परमेश्वर है। हमारा मुंह से कभी कोई नकारात्मक चीजें नहीं आएंगे। इन्होंने जब नकारात्मक बात बोला, उसका असर आज तक उसके परिवार में, उनके लोगों में है, उनके लाइफ में है, पूरे समाज के अंदर उसका गलत असर पड़ा है। आखिरी में हम देखते हैं, पिलातुस ने उनको हेरोदा राजा के पास में भेज दिया। लूका 23 का 6 से 11 तक हम लोग देखते हैं, हेरोदेस के पास में प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया। वहां पर भी हेरोदा ने उनके ऊपर कोई मृत्यु दंड का कोई चीजें नहीं देखा। सिस्टर जी, इसे टाइम नहीं है तो पढ़ने की जरूरत है, लेकिन आप नोट करके बाद में पढ़ना। लूका 23 का, लूक चैप्टर 23 वर्स 6 to 11 आप देखेंगे, हेरोदा के पास में प्रभु यीशु मसीह आता है। ये सारे समय, ये रात की टाइम है, बोर होने वाला है। अभी पूरा रात प्रभु यीशु मसीह मतलब खाना खाया है नहीं खाया हमें मालूम नहीं, पानी पिया है नहीं पिया मालूम नहीं, लेकिन पूरा रात प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग जगह में ले जाता है, उससे पूछताछ करने के लिए लेकर जाता है और उसके साथ पूछताछ करता है। उनको मानसिक शारीरिक पीड़ाएं दे रहा है और उनको चाटा से मार भी रहा है। उनके सिर में कांटा का मुकुट रख करके वो भी मारा जाता है और संपूर्ण नीति में प्रभु यीशु मसीह का लहू-लुहान होता है। लास्ट में हम देखते हैं, हेरोदा राजा ने दोबारा पिलातुस के पास प्रभु यीशु मसीह को भेजा। लूका 23 का 13 से वो वचन हम जरा पढ़ेंगे। लूका 23 13 से 16 तक का वचन को हम लोग देखते हैं। लूक चैप्टर 23 वर्स 13 to 16 या उसने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों को तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने मुझमें कुछ दोष नहीं पाया है। अब देखिए कितना बार यीशु को बोला, मैंने इनके ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहे हैं, आप कुछ दोष नहीं पाए। कौन बोल रहे थे? दोष ठहरा सकते हैं जजेस है, ऊंचे पदाधिकारी लोग हैं, वो देखा बोला कि हम इनके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकते, कोई ये निर्दोष है। फिर भी यीशु मसीह के ऊपर दंड की आज्ञा आता है, मृत्यु की आज्ञा आता है। तो लोगों ने पहले से ही तय कर दिया इन्हें मृत्यु दंड ही देना है, पर कहीं भी उनको लेके गया, पूछताछ किया, जांच पड़ताल की, पर कोई दोष नहीं देखा। अब आगे में आप देखिए, आगे पढ़िए। हेरोदेस ने क्योंकि
उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। हाँ। और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराए। ये मृत्यु का दंड ठहराए जाने के लिए कुछ भी नहीं किया है आगे में, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। मैं ऐसे करूंगा, उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, तुम्हारे खुशी के लिए उसको पिटवा दूंगा, मारूंगा, पिटवा दूंगा और उसके बाद छोड़ देगा। हाँ, पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। बरअब्बा को छोड़ दो और इन्हें क्या करो, क्रूस पर चढ़ा कर मार दो। हमें बरअब्बा चाहिए, हमें वो बर्बाद करने दो, लेकिन यीशु को हमें चढ़ाकर मारना है। वही सेम चीज हमारे भारत में हो रहा ना, मसीह लोगों के लिए। अभी कुछ समय पहले हमने पास्टर ने भी पिछले बार बताया था ना, एक स्कूल को बोला कि स्कूल बंद करो, गौशाला बना दो। भारत के बहुत सारे यूपी में करीबन 5000 से ज्यादा स्कूल को बंद कर दिया गया, क्योंकि बोलते हैं बच्चे नहीं है। और देखिए आज जितने भी लोग हैं मसीह स्कूलों में जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे तत्व के लोग हैं बोल रहे कि स्कूलों को बंद कर दो, है ना। कितने सारे हमारे विरोध में काम चल रहा है। वो सिर्फ हमारे नहीं था, ये कब से शुरू हो गया, यीशु मसीह के समय से शुरू हो गया। आगे हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, इन्होंने बोला नहीं हमें यीशु मसीह चाहिए, फिर उनको जबरदस्ती पिलातुस को उनके हाथ में देना पड़ा। लोग ले जाता है और यीशु मसीह को फिर अगले क्षण हम जानते हैं यीशु मसीह को क्रूस की ओर लेकर जाते हैं। एक बड़ा बोझ भरी क्रूस यीशु मसीह का कंधे पर लगाया जाता है। ऐसे अनुमान किया जाता है करीबन 100 किलो का बोझ वाला क्रूस है। वो दो भागों में है, एक लंबा एक और ऐसे क्रॉस में है। तो ये दोनों के बोझ करीबन 100 किलो माना जाता है। अब यीशु मसीह को इतना बड़ा भारी क्रूस उठाकर, है जवान है लेकिन पूरा रात तो सोया नहीं, पूरा रात में अलग अलग जगह पर उसको क्या किया, उसके साथ पूछताछ किया, मारा पीटा, पूरे रात में उनको इतना दंड दिया। उसके बाद भोर की समय जब आते हैं तभी उन्हें अपने सुबह का कार्य के लिए भी शायद तो जाने का मौका मिला है, नहीं मिला हमें मालूम नहीं। इतना दुख उठाकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस को लेकर चल रहा है। आज हम जब इस दाखरस में से पिएंगे, इस रोटी में से खाएंगे, तो आपको याद करना है प्रभु यीशु मसीह कितना दुख सहा, कितना दुख सहन करके हमारे लिए कुर्बान हुआ है। उसका शरीर बाद में हमें मालूम है वो दरार हो गया, उनके शरीर के अंदर पूरा लोहू बहाया जाता था। प्रभु यीशु मसीह ये सारे दर्द सहन करके क्रूस पर अपने आप को दे दिया और बोला, हे पिता मैं अपने प्राण को आपके हाथ में सौंपता। क्रूस पर चढ़कर यीशु मसीह दुख को उठाकर अपने आप को मृत्यु के लिए क्या किया, सौंपा। यशायाह नबी ने 700 साल पहले इस विषय के ऊपर भविष्यवाणी किया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप मृत्यु के लिए उंडेल दिया। यशायाह नबी ने कहा उंडेल दिया, मृत्यु के लिए उंडेल दिया। और क्या, क्यों? क्योंकि आपका और मेरा पाप से हमें क्या करे, हमें छुटकारा दे, हमें शुद्ध कर दे। इतना ही नहीं, आपकी बीमारी को चंगा करे। आपने इसलिए मैं आज ये वचन जो आपको पढ़ाया, यशायाह नबी 53 अध्याय, यशायाह 53 को आपने पढ़ा। एक एक शब्द, एक एक वचन जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख उठाए उस विषय के बारे में आपने पढ़ा ना। उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, हम चंगे हुए हैं। उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। एक्चुअल में मसीह लोगों के जीवन में इन तमाम वचनों को आपको लेना है,
आपको आपकी बीमारी को खुदा के सामने करके बोला, प्रभु आपने तो बोला था ना, मेरे कोड़े खाने से मेरा चंगा हो चुका है। हालेलुया, मैं चंगा हो चुका है। मसीह लोगों के लिए, जो लोग मसीह को विश्वास करते हैं, मसीह प्राप्त है, उनके पास इतना इतना सामर्थ्य है, इस चंगाई को क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हैं। हम अक्सर दवाई खाने के बाद में डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं ठीक हुआ है नहीं हुआ ना, लेकिन आप जब एक बार यीशु मसीह के साथ आपका कनेक्शन हो जाते हैं तो आप उस वचन को ले सकता है, आप डिक्लेयर कर सकते हैं मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया, आपके जीवन के लिए, कई सारी चीजों के लिए आप डिक्लेरेशन कर सकता है। आप बता सकते बेटे मेरा नौकरी हो चुका है, मुझे नौकरी मिल चुका है। आप बोल सकता है क्योंकि इतना अश्योरेंस खुदा आपको देता है। हमारा लाइफ के हर एक चीज के साथ वो बात करता है। आमीन, हालेलुया, वो बात करता है मेरे मित्रों। प्रभु हमसे बात करने वाला खुदावंद है। मिलिसी ने जो गवाही दिया था मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले दिनों में हमारे बेटी ने कॉल करके बोला उनके शरीर में थोड़ा सा एक घाट सा आ रहा है और डॉक्टर ने उन्होंने उनके अंदर बहुत बड़ा विचार आए क्या हो रहा है, और हमसे भी बोला। हमने उस विषय को लेकर दुआ करना शुरुआत किया। प्रभु ने उस समय मुझे कुछ वचन दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारे दाखलता को मैं कदम वो गिरने नहीं देगा, वो कच्चा गिरने नहीं देगा। हाल खुदा ने बात किया, हमने विश्वास किया इस विषय पर, ने दुआ धन्यवाद करना शुरुआत किया। प्रभु आपने चंगाई दी है। 2-3 दिन पहले उनका टेस्ट था, एक और टेस्ट था, लास्ट टेस्ट था। डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया, आप विश्वास करो, आपके जीवन में जो कुछ भी होगा, खुदा के लोगों के लिए जो कुछ भी होता है भलाई के लिए होता। और बीमार भी हो जाते हैं वो भी एक भलाई का करेंगे, लेकिन चंगाई हमारा अपना अपना अधिकार है। बच्चे में लिखा है या तेरा तेरा कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं खुदा, मेरे लाइफ को आपके द्वारा आशीष मिली है। हालेलुया, प्रभु के लोगों के जीवन में जो कुछ भी होगा आपका एक नया टेस्टिमनी का कारण बन जाता है। हालेलुया, प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, प्रभु हमें अधूरा नहीं छोड़ेगा। खुदा के लोग जब भी उनके पास आता है हमें खुदा से बहुत सारे जीवन को प्राप्त कर सकता है। एक ना आनंद भरी जिंदगी मसीह में, मसीह की जिंदगी आनंद की जिंदगी उनके दाता, मसीह की जिंदगी आनंद की जिंदगी। हमें दूसरे किसी जिंदगी में इतना आनंद नहीं। हम हर वक्त में खुशी से भर सकता है, हर समय में आनंद से भर सकता है, क्योंकि हमारा साथ एक है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आपके साथ एक है जो आपको आपके हाथ नहीं छोड़ेगा, हाथ पकड़ कर चलता है। हालेलुया, आप अश्वंश के साथ उसके साथ रह सकता है। हमारी आंखों को बंद रखे क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए मर गया है, उनके मृत्यु के कारण आप चंगे हुए हैं मेरे मित्रों। उनकी मृत्यु के कारण हमारे जीवन में आशीष आया है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आज सुबह के वक्त में जब हम यहाँ पर हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने पाए, हम अपने आप को एक बार जांचने के लिए समर्पण करें। हालेलुया, क्या हमारे अंदर में कोई कमी है, कैसे घटी है? खुदा जो कर सकता था उसने कर दिया है, परंतु हमारी ओर से कोई ऐसी चीज है जो आपको आशीष में से आपको रोक लेता है।